हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस पेपर 2 के लिए थ्योरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा थ्योरी में वो रहेगा द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। अब ये क्या होता है भाई, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों के डिमांड पर है ये वीडियो साइंस पेपर 2 के लिए। जो लोग भी साइंस के लिए जा रहे हैं, जितने भी साइंस के स्टूडेंट है उत्तराखंड टेट या किसी भी टेट के लिए, ये टॉपिक आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम से कनेक्ट कर लेना भाई, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी शिक्षा फॉर नौकरी की। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये जितने भी पीडीएफ हैं आगे जो भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो वहां से आपको बाय करने होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया होगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारी के सारा मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप। सभी एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा, यू टेट के साथ साथ सी टेट और जितने भी टेट एग्जामिनेशन होंगे सभी के लिए। स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज के चैप्टर को, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भाई मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम समझ सकते हैं क्या होता है उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। देखो उत्सर्जन का मतलब समझते हैं सबसे पहले कि उत्सर्जन क्या मतलब है। देखो उत्सर्जन का मतलब होता है कि मानव शरीर में जितने भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को मैंने समझा दिया कि मानव शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे जो भी चीज हम लोग खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो पूरा जब अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो बाहर रिलीज करने की, उसको बाहर निकालने की जो क्रिया होती है और जो तंत्र इस्तेमाल होते हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हम देखते हैं कि उत्सर्जन में क्या क्या चीजें होती हैं। नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई, नाइट्रोजन पदार्थ पाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान देना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं उत्सर्जन तंत्र में, ठीक है। इन पदार्थों का हमें क्या करना होता है, निष्कासन करना होता है मानव शरीर से। अब इन पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, इसके साथ साथ अमोनिया। अमोनिया आपको पता है कि किस चीज में प्रेजेंट होता है, यूरिन में प्रेजेंट होता है। यूरिया भी यूरिन में प्रेजेंट होता है। यूरिक एसिड आदि जितने भी हैं ये शरीर से बाहर निकालना होता है। अगर इनकी अधिकता शरीर में बढ़ जाए तो भाई क्या होगा, जहरीलापन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सारे वेस्ट मटेरियल हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते, तो इसलिए इनका उत्सर्जन करना होता है, इनको शरीर से बाहर निकालना होता है। इन पदार्थों में सबसे मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं इसको। क्लियर हो की बात, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया है। अब देखते हैं मानव शरीर में कौन कौन से प्रमुख ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है वक्र, जिसको हम बोलते हैं किडनी। वृक, जिसको किडनी बोला जाता है। किडनी आप सभी लोगों ने सुना होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, फिर इसको फिगर से समझेंगे क्या क्या किडनी के फंक्शन है, क्यों किडनी का इस्तेमाल होता है, क्या कार्य होता है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। यूजफुल रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। साइंस वाले चैप्टर में भी बन जाते हैं, साथ साथ ईवीएस में भी आपसे कई बार इस तरीके के क्वेश्चन बन जाता है भाई। क्या होता है भाई किडनी में, मानव एवं अन्य दूसरे जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है भाई, किडनी होता है। और किडनी कैसे होती है, पेयर्स में होती है। किस चीज के अंदर पाई जाती है, जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी के अंदर क्या पाई जाएगी भाई, प्रमुख रूप से उत्सर्जी अंग में किडनी पाई जाएगी, और ये जोड़े के रूप में होती है। इसका भार लगभग 140 ग्राम के आसपास होता है। देखो इसके दो भाग होते हैं, इसके बाहरी भाग को हम बोलते हैं कोर्टेक्स बोलते हैं, और भीतरी भाग को हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्लियर होगी बात, अभी आगे मैं फिगर दिखाऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्येक वृक्क लगभग वृक्क नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। जितनी भी जो भी हमारी किडनी होती है वो बारीक बारीक जितनी भी संरचना होती है उसमें, वो जितनी भी महीन नलिकाएं होती हैं उससे मिलकर बनी होती हैं, और जिसको क्या, वो सारी नलिकाएं क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन कहलाती हैं। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी की क्या कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है, जितनी भी कोशि नसें होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, जितनी भी नस चलती हैं, किसके अंदर की बात हो रही है, ये किडनी के अंदर की बात हो रही है। तो वो क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है किडनी की। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप नुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोला गया, प्रत्येक नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या होता है कि जितनी भी वक्र की नलिकाएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, नेफ्रॉन कहलाती हैं। उसकी संरचना कैसी होती है, कप नुमा संरचना होती है, जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का एक कोश के गुच्छा पाया जाता है, जो कि दो प्रकार की धमनियों से मिलकर बना होता है। अब देखो ये तो मुख्य प्रकार हो गए, आगे बढ़ेंगे।
तो इंग्लिश में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे दी हैं, जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं उनको भी यूजफुल हो जाएगी ये पीडीएफ, और जो हिंदी वाले हैं उनके लिए भी हो जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हो। यही पीडीएफ नहीं, बहुत सारी और साइंस प्लस एसएसटी प्लस सीडीपी प्लस हिंदी और जो भी इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे का सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ आ जाती है हमारे पास दूसरा जो उत्सर्जित तंत्र आता है। पहले क्या था भाई, किडनी थी, किडनी के बारे में हमने कुछ विशेषताएं देख ली। इसके अलावा दूसरा जो इस उत्सर्जित तंत्र होता है उसको हम बोलते हैं स्किन। स्किन यानी कि त्वचा जो होती है हमारी, वो भी एक उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करती है, क्योंकि त्वचा में पाए जाने वाली जितनी भी हमारी तेलीय ग्रंथि होती हैं एवं श्वेत ग्रंथियां होती हैं, क्रम से क्या बनाएंगे, सीबम एवं पसीने का स्त्रावण करती हैं। क्या होता है भाई, जो हमारी स्वेटिंग होती है यानी कि जो हमें पसीना आता है वो किसके थ्रू बाहर आता है, किस चीज से बाहर आता है, त्वचा से ही तो बाहर आता है। तो पसीना क्या है, एक प्रकार का वेस्ट है, जो बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ है बाहर निकलना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए जिसका, तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, हमारी त्वचा के माध्यम से हो रहा है। तो दूसरा तो कौन सा हो गया हमारी बॉडी में, स्किन हो गया। पहला क्या था, पहला था हमारे पास किडनी, दूसरा है हमारे पास त्वचा, तीसरा आता है लीवर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यकृत बोलते हैं। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल व रुधिर की अमीना को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो भाई देखो, लीवर का मुख्य कार्य क्या है उत्सर्जन में, कि जितनी भी यकृत कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक जितने भी अमीनो एसिड बनते हैं, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल व रुधिर की अमोनिया को किस में परिवर्तित करने का काम करती है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा, यकृत करता है, और ये उत्सर्जन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो तीसरा अंग हो गया हमारा। चौथा आ जाता है हमारे पास फेफड़े। अब फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़े दो प्रकार से गैसीय पदार्थ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और जितने भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जल वाष्प पाई जाती है उसका उत्सर्जन करने के लिए फेफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो गई। तो चार प्रकार के हमने क्या देख लिया, उत्सर्जन अंग देख लिया, जिसमें सबसे प्रमुख पहला कौन सा आता है भाई, पहला हमने देख लिया किडनी। ठीक है, किडनी के हमने कुछ फंक्शंस देख लिए। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, स्किन हो गया यानी कि त्वचा। तीसरा लीवर हो गया, लीवर में क्या हो गया, जितनी भी अमोनिया होगी उसको यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन करने का काम क्या करता है, यकृत करता है। लास्ट आता है हमारे पास लंग्स यानी कि फेफड़े। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो शरीर में जल वाष्प होता है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये चार मुख्य रूप से हमारे क्या है, उत्सर्जन तंत्र हैं। क्लियर बात। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो उत्सर्जन में शरीर से बाहर निकलते हैं। तो पहला हो गया हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त जितना भी हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है। दूसरा क्या हो सकता है, लवण, जितने भी हमारे पास मिनरल सॉल्ट है, मिनरल सॉल्ट यानी कि जो भी लवण होते हैं। थर्ड हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई, एक प्रकार का उत्सर्जन अवशेष है। किस चीज का है भाई, ये गैसीय गैसीय है भाई, गैसीय उत्सर्जित पदार्थ है। और कौन इसको बाहर निकालेगा बॉडी से, फेफड़े यानी कि लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। वाटर वॉश भी इसी से निकलता है हमारे पास लंग्स से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्रिएटिन एंड पिगमेंट्स हो गए। तो ये हो गए। लास्ट आता है हमारे पास विटामिन एंड हॉर्मोन्स। तो ये सारे के सारे क्या है, ये उत्सर्जन जो है प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर से बाहर निकलते हैं। और इन चीजों को जो बाहर निकालता है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। चार देख लिए हमने। क्लियर बात। अब देखो भाई, आप हमारे सामने आता है डायग्राम। अब ये क्या है भाई, ये है किडनी का डायग्राम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अभी हमारे पास क्या है, किडनी। अभी हमने देखा था वृक्क जिसको हम बोल रहे थे। तो ये क्या होती है, दो पेयर में होती हैं। तो पहला ये देखो, एक साइड ये हो गई, ये हमारी कमर होगी यानी कि रीढ़ की हड्डी हो गई। पहला पार्ट हो गया हमारा ये, दूसरा पार्ट हो गया हमारा ये, दोनों पेयर में होंगी, जोड़े में होगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, किडनी बोल रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी हमारी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। अब ये देखो, ये होता है ये पाइपिंग, ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्या है ये। फर्स्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन जो पाइप्स होते हैं इनको हम बोलते हैं यूरेटर। नीचे लिखा है ना, हाँ, इनको हम क्या बोल रहे हैं, यूरेटर बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा सेकंड पार्ट लिखा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं भाई किडनी बोल रहे हैं। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर, जिसमें जितना भी हमारा यूरिन होता है यहाँ आकर कलेक्ट हो जाता है, इसको हम यूरिनरी ब्लेडर बोल रहे हैं। और फोर्थ हो गया, इस वाले पार्ट से हमारा यूरिन जो है बाहर रिलीज हो जाता है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। तो चार मेजर पार्ट हो गए, कंपोनेंट हो गए किडनी के। ये फिगर के थ्रू आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के जो अंग हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, किडनी आ रहा है। अब इसकी देख लेते हैं स्थिति कहाँ होती है, पेट के पीछे रीढ़
के दोनों ओर। तो भाई यही तो हुआ, देखो रीढ़ की हड्डी ये हो गई अगर फॉर एग्जांपल, अब इसके दोनों ओर हमारे पास क्या है भाई, किडनी पाई जाती है। क्लियर होगी बात। इसका कार्य क्या होता है, जितने भी हमारे ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या अतिरिक्त पानी को फिल्टर करना, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य पदार्थों को मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालने का कार्य किसका होता है, किडनी का होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, प्रत्येक गुर्दे में लगभग एक नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि किडनी की एक मूल इकाई होती है जो फिल्ट्रेशन का और पुनः शोषण की प्रक्रिया का करने का काम करती है। नेफ्रॉन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है भाई यूरेटर्स। अब यूरेटर्स क्या होते हैं, जो गुर्दे से मूत्राशय की ओर जो पाइप जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम यूरेटर बोलते हैं। गुर्दे से मूत्र को मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर, जहां पर आगे जितना भी यूरिन है वो कलेक्ट होता है, वहां तक लाने का कार्य किसका होता है, यूरेटर का होता है, यानी कि मूत्र वाहिनियां होती हैं। संरचना क्या होती है इसकी, पतली नली जैसी संरचना होती है जो यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर तक लेके आती है। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, यूरिनरी ब्लेडर। इसकी स्थिति क्या होती है, श्रेणी क्षेत्र में होती है, यानी कि सबसे नीचे होती है। मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का, यानी कि जितने अस्थायी रूप से कलेक्ट करने का काम करती है। संरचना कैसी होती है, लचीली होती है, इसकी मांसपेशियां होती हैं इसमें, और आवश्यक हो तब मूत्र मार्ग के बाहर, माध्यम के बाहर से निकलती है। तो ये हो गई। अब आता है हमारे पास मूत्र मार्ग, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। शरीर से, यानी कि मूत्राशय से शरीर के बाहर की ओर जाने वाला जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है भाई, जो भी यूरिन है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य होता है। संरचना कैसी होती है, ये पुरुष में इसकी संरचना बड़ी होती है, स्त्रियों में इसकी संरचना छोटी होती है, जो यूरिन को बाहर डिस्चार्ज करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीवर। लीवर क्या है, लीवर भी हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, जितने भी विषैले पदार्थ हैं उसको ब्रेक करने का, तोड़ने का काम करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी भाग लेता है। तो ये सारे कार्य क्या हो गए भाई, लीवर के मुख्य कार्य हो गए। इसका प्रक्रिया क्या है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, ऊपर मैंने आपको समझा दिए थे। उसके बाद गुर्दे द्वारा उसको बाहर निकाल देते, तो गुर्दे में हमारा क्या जाता है, किडनी में अमोनिया जाता है। ठीक है, अब सॉरी, अमोनिया को यूरिया में बदलेगा क्या, ये बदलेगा, लीवर बदल रहा है। ठीक है, इसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, और ये यूरिया क्या है, यूरिन है, जो किसके माध्यम से बाहर हो रहा है, किडनी के माध्यम से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्किन आती है। इसमें क्या होता है, पसीने के माध्यम से पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, ये स्किन का कार्य होता है, उत्सर्जित तंत्र है इसका। इसकी प्रक्रिया क्या है, आप खुद ही देखते हैं, जब आपके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फेफड़े क्या काम करेंगे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, जल वाष्प को बाहर निकालेंगे। प्रक्रिया क्या होती है, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने में योगदान देते हैं फेफड़े। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। भोजन को तोड़कर ऊर्जा और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, यानी कि जो भी हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, उससे जितना भी फूड से एनर्जी निकल रहा है वो निकालना, और जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, तो उसको क्या होता है, रिलीज करना शरीर से बाहर। प्रक्रिया अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकालना, जिससे शरीर से अतिरिक्त पदार्थ की निकासी हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं भाई हम कि उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। अभी तक हमने क्या देखे, पार्ट्स देखे थे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं किडनी में, कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो उत्सर्जन की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का सबसे पहला चरण होता है। ये कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। जो आपने किडनियां देखी ना, बड़ी बड़ी जो 2 किडनियां थी, तो ये नेफ्रॉन इसका काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि रक्त का प्रेशर द्वारा फिल्टर होकर प्लाज्मा तरल हिस्सा गुर्दे में प्रवेश करता है, जबकि बड़े बड़े अणु और रक्त कोशिकाएं रहती हैं। तो इसमें क्या आएगा भाई, इसमें जितना भी हमारा प्लाज्मा होता है वो गुर्दे में प्रवेश करता है, तो यहाँ से फिल्टर होके यूरिन जो है फिर कोशिकाओं के माध्यम से किस में जाता है, यूरेटर में जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, रीअब्जॉर्बन, जिसको हम बोलते हैं पुनः शोषण। नेफ्रॉन के ट्यूबुलर सिस्टम में होता है ये। आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड या इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः रक्त में वापस शोषित करने का काम भी होता है। देखो क्या हुआ भाई, प्लाज्मा जो है हमारे पास में जब किडनी में गया, वहां से उसमें फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद यूरिन जो है नीचे की तरफ चला गया। अब रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ जैसे अवशेष पदार्थों में अगर ग्लूकोज आ गए, अमीनो एसिड आ गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनको पुनः जो है रक्त में वापस शोषित कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप, स्त्राव, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। नेफ्रॉन के संग्रहण कूप में
ठीक है। अतिरिक्त जितने भी आयन होती है, दवाई होती है, या विषैले पदार्थ को मूत्र में सक्रिय रूप से बाहर करने की प्रोसेस होती है। ये क्लियर हो रही है बात? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई, संग्रहण जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, नेफ्रॉन के लूप हाफ हेनरी में होता है। यानी कि सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? कंसंट्रेशन संग्रहण नेफ्रॉन में हो रही है। और नेफ्रॉन क्या है भाई? किडनी के अंदर जितनी भी हमारी कप नुमा संरचना होती है, यानी कि जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उसी को हम नेफ्रॉन कह रहे हैं। प्रक्रिया क्या है? मूत्र में पानी का स्तर बढ़ना और इससे अधिक सघन बनना, जिससे शरीर से अधिक पानी की बचत हो सके। ये हो गई बात। अब देखते हैं उत्सर्जन अंग के क्या क्या कार्य होते हैं। प्रोसेस हमने देख ली, चरण देख लिए हमने, अंग देख लिए। अब हम समझने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के जितने भी क्या क्या कार्य होते हैं, वर्किंग। पहला, जितने भी विषैले पदार्थ हैं या विषाक्त पदार्थ की निकासी होती है शरीर से। दूसरा, जल संतुलन बनाए रखना, शरीर में पानी का सही संतुलन बनाने के लिए उत्सर्जन तंत्र का काम होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन में बनाए रखना। पीएच संतुलन, शरीर के पीएच स्तर को नियंत्रित करना। पीएच लेवल आप सभी को पता होगा क्या होता है। नेक्स्ट, रक्त की सफाई करना, यानी कि ब्लड से जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं उसको फिल्टर करने का काम हमारा उत्सर्जन तंत्र का होता है। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को, ध्यान देना भाई, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम भी हमारा किसका होता है भाई? उत्सर्जन तंत्र का होता है। तो उत्सर्जन तंत्र का सही रहना बहुत जरूरी होता है इसीलिए। नेक्स्ट, अब महत्व देखते हैं। शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम में क्या इस्तेमाल किया जाता है? उत्सर्जन का महत्व होता है। नेक्स्ट, जितने भी विषैले पदार्थ की निकासी होती है उसको बाहर निकालने का काम और महत्व उत्सर्जन तंत्र का होता है। जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, ऊर्जा उत्पादन में सहायक करना, उत्सर्जन अंग का कार्य उधर रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब क्या क्या ऐसे रोग हो सकते हैं उत्सर्जन संबंधित? अब अगर हम उत्सर्जन तंत्र का ध्यान ना रखें तो उसके माध्यम से या उसके खराब होने से क्या क्या हमारे रोग हो सकते हैं। पहला होता है भाई किडनी स्टोन। आप सभी ने सुना होगा भाई स्टोन हो जाना, तो कहाँ होती है आप सभी को पता है? किडनी में हो जाते हैं। दो तरीके से होती है स्टोन। पहले हो गई आपकी किडनी स्टोन। अभी इसका क्या कारण होता है? शरीर में कैल्शियम, ऑक्जेलेट, फॉस्फेट जैसे मिनरल्स की अत्यधिक संचय अगर शरीर में होने लगता है तो वो स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? आपके पीठ दर्द होना, ब्लड आ जाना यूरिन में, बार बार यूरिन आने की इच्छा होना, तो ये किडनी स्टोन के लक्षण होते हैं। और इसका उपचार दवाइयों के माध्यम से या फिर ज्यादा पानी पीना या फिर लास्ट स्टेज यानी कि बहुत बड़ी बड़ी अगर स्टोन्स हो जाती हैं तो सर्जरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। इसका कारण बैक्टीरिया या संक्रमण हो सकता है। लक्षण, जितना भी जो भी हम यूरिन करते हैं उस समय अगर हमें जलन होती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, पीठ या पेट में अगर दर्द होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूटीआई बोलते हैं। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवाई या पर्याप्त पानी पीने से ये सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम से आप पता चला लेंगे, नेफ्रॉन आपको अगर पता होगा तो नेफ्रॉन क्या होता है भाई? किडनी में जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती हैं या फिर जितनी भी नलिकाएं होती हैं, अगर उसमें कोई भी गुर्दे में क्षति होती है जिससे प्रोटीन जो है मूत्र में बहने लगता है, तो वो क्या बना लेगा भाई? नेफ्रॉन सिंड्रोम का एक कारण बना लेगा। इसमें लक्षण में क्या आ जाता है? सूजन आ जाना, विशेष रूप से पैरों और आंखों के नीचे, या फिर यूरिन में प्रोटीन की मात्रा जाना। इसका उपचार क्या है? उच्च प्रोटीन डाइट देना या फिर मेडिसिन या कभी कभी डायलिसिस भी इसका क्या होता है भाई? उपचार होता है। नेक्स्ट आता है किडनी फेलियर हो जाता है भाई। क्या हो जाता है भाई? गुर्दों की धीमा या अचानक काम करना बंद कर देना भाई किडनी फेलियर कहलाता है। थकान, सूजन या फिर यूरिन में जितनी भी मांसपेशियों में खिंचाव होता है वो इसके लक्षण होते हैं। उपचार डायलिसिस या फिर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको नया गुर्दा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। नेक्स्ट पांचवा आता है पित्ताशय की पथरी, गॉल स्टोन या फिर गॉल ब्लैडर में जब हमारे स्टोन हो जाती है। पित्त में कोलेस्ट्रॉल या फिर बाइक्लोरीराइबिन के अत्यधिक संचय से होता है ये गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्त जब एसिड बनता है ना ज्यादा, तो वो भी स्टोन्स का रूप ले लेता है और ये वो किस कहाँ पर हो जाता है? पित्ताशय में हो जाता है। ये काफी ज्यादा भाई डेंजरस होता है। लक्षण क्या होते हैं? पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है। ठीक है। उल्टी आना ये भी इसका एक लक्षण होता है। उपचार दवाएं या फिर सर्जरी, काफी ज्यादा ये भाई रिस्की होता है। तो भाई ये था हमारा टोटल जो हमने अभी तक डिस्कस किया उत्सर्जन तंत्र, जिसमें हमने समझा उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग जो है इस्तेमाल होते हैं, शरीर के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर उत्सर्जन तंत्र के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या इनसे बीमारियां हो सकती हैं। तो सारी चीजों को हमने व्यापक रूप से डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। साइंस इस
स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट था। भाई वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेलीग्राम में आप कनेक्ट करो, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स में अपलोड कर रहा हूँ, तो मात्र 299 रुपीज में आप इसको बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में।